से तू जाइए मेरो घर तो शुद्ध बनाए। इसी में भला ये नजर मत आना कभी। बाबा साहब को अपमान मिल गया। देखो लोगों, भाड़ा देवे तैयार, रुपया देवे तैयार, लेकिन जात के नाम पर लोग कमरा देवे तैयार नहीं। बाबा साहब काल ने हो सकता है इस घर में कमरा न मिला हो, मैं जा रही हूँ अगले घर में कमरा ले आऊं। कमरा लोगों, जैसे बाबा साहब दूसरे मकान मालिक के पास पहुंचे। पर्दा खोलो, मकान मालिक बैठा हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर पहुंच गए। जो कोट पैंट में देखा, बड़े प्रेम से बैठा। लो आओ, आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। बताओ कैसे आना हुआ? भैया मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ, यदि कोई एक कमरा हो तुम्हारे यहाँ तो हमको किराए पर दे दो। अच्छा, कमरा तो मिल जाएगा, मगर पहले आप ये बताओ क्या? आपका नाम क्या है? हमारा नाम भीमराव अम्बेडकर है। और आपका वर्ण क्या है? वर्ण सूत्र है, जात महार है। तो तुम्हें पता था कि हम सूत्र में यहाँ पे घुसे? तुम्हें मालूम तुझे नहीं है? ये नहीं पता? बाबा साहब कहने लगे तो क्या हुआ? मैं क्या गंदा दिखता हूँ? मैं क्या साफ सुथरा नहीं हूँ? अरे मैं साफ सुथरा भी हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, नौकरी करता हूँ, तो मुझे आप रूम क्यों नहीं दे सकते? सोई कान लगो सुना। अरे गदही गंगा में हनुमान, अरे गदही गंगा में हनुमान, नहीं मछिया बन पावे। भागियन से दूरे जाइए, अपनी जाए जानो बचे। लोगों पहलियां छोड़ता हुआ कहने लगा, कमीन कमीन यहाँ से चले जाओ। अगर तुम्हें अरे गधा पे फाइल रह दो तो वकील थोड़ी बन जा। बछिया को कितनी गंगा हनवाओ, गधा को कितनी गंगा हनवाओ तो कभी बछिया थोड़ी बन जाएगा। चल निकल जा। लोगों, जब कहीं रुकने को आसरा नहीं मिला तो बाबा साहब एक धर्मशाला थी, पारसी धर्मशाला। बाबा साहब रुकने के लिए पारसी धर्मशाला पहुंचे। अब होटल इसीलिए बनाए जाते, कोई बाहर से मुसाफिर है, उन्हें क्या मर्द मरे या भैंसा, उनको चाहिए पैसा। लोगों, होटल लगा हुआ, पारसी धर्मशाला लगी हुई है, पारसी होटल है। अब बाबा साहब को जब कहीं कमरा नहीं मिला तो बाबा साहब अम्बेडकर पारसी होटल पर चले गए। जब पारसी होटल पे चले गए, होटल मालिक खड़ा हुआ। बाबा साहब बोले, बाबा ने कोई चेतलाई करेगी, सब बोले है वचन सुनाई करेगी। आपके होटल में हमें रहने के लिए कमरा मिलेगा क्या? माइक की तोड़ दो। भैया क्या आपके होटल में मुझे एक कमरा मिल सकता है? हाँ भैया, मिल जाएगा। ओ है बचन सुनेंगे तब कह दई बात बताई करेंगे तब। बिल्कुल मिल जाएगा, क्यों नहीं, जरूर मिलेगा। लोगों, बाबा साहब अम्बेडकर को पारसी धर्मशाला पर रुकने के लिए ठिकाना मिलेगा। इधर पारसी, अरे वहां से लीड हटाओ, नीचे वाले माइक के क्या करवा रहे हो? बिना टोके बात नहीं सुनते। बोलो भगवान बुद्ध की, बाबा साहब की। लोगों, जब बाबा साहब को रुकने के लिए आसन मिल गया, रुकने के लिए कमरा मिल गया, लेकिन उसमें कुछ विरोधी हुआ थी। कोई विरोधी
जिन्हें यूं पता चलो अम्बेडकर शूद्र है और शूद्र को ये पारसी धर्मशाला वालों ने रुकने के लिए आसन दे दिया है, रुकने के लिए कमरा दे दिया है। आज सवरे विरोधी लाठी भाला बल्लम ले ले छूट पड़े भैया, ले ले लाठी हाथन में जब होटल घेरो भाई। चलो अम्बेडकर को पारसी होटल वालों ने रोका, लाठी भाला बल्लम ले ले छूट पड़े। लोगों होटल घेर लो, होटल घेर के तोड़ फोड़, होटल घेर के तोड़ फोड़ मचाई। बाबा साहेब अम्बेडकर को धक्का दिया है लोगों। इधर एक कान लोग जाए छोड़ो जा राम खोड़ को पकड़ो, जाने नीच को रोको को ऐसे भैया रे जाने घेरी के पार लगाई। साहब की, महापुरुषों की आज होटल की ऐसी दशा बिगाड़ी। होटल की तो बिगड़ी होटल मालिक की ऐसी बिगड़ी। देखो कौन कहता है कि दारू पीने के बाद लोग झूमते,
चारों बिना पिए झूम रहो। एक बात याद रखना श्रोता बंधु, आज जब दशा दुर्दशा हो गई, बाबा साहब का भी अपमान हुआ। बाबा साहब कहने लगे अब मेरे बस की नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ौदा से सैन्य सचिव के पद से इस्तीफा दे दिया, नौकरी छोड़ दी। और जब नौकरी छोड़ दी तो अपने घर वापस लौट आए। और जब बाबा साहब अम्बेडकर घर लौट आए तो त्याग मूर्ति मैया रमाबाई ने आज फिर बाबा साहब अम्बेडकर को दूसरी बार लंदन अपनी वकालत पूरी करने को भेजा है। ए मेरी बहनाओं, जब दूसरी बार बाबा साहब लंदन अपनी छोटी हुई वकालत पूरी करने गए तो क्या आप जानते हो दूसरी बार में बाबा साहब को लंदन में कौन पढ़ा रहा है? दूसरी बार में उनकी धर्म पत्नी मैया रमा पढ़ा रही है। अब तुम कहोगे रमा के पास धन कहां से आया? आओ तुम्हें दिखाता हूँ। रमा मैया गोबर बीन करके लाती थी, उपले कंडे पात करके रमा माँ उन्हीं पैसों से अपने घर का गुजर बसर चलाती थी और उसी से पैसे बचा करके रमा मैया खर्चा बाबा साहब के पास भेजा करती। नीचे के माइक बंद करो। ए मेरी बहनों, ए मेरी माताओं, बाबा साहब एक बार लंदन में पढ़ रहे। अब बाबा साहब को कुछ पैसन की सख्त आवश्यकता पड़ी। बाबा साहब ने चिट्ठी लिख करके लंदन से तार का बेतार कर दिया और उसमें लिखा है रामू मेरे पास पैसा नहीं है रामू, अब मुझे कुछ पैसों की सख्त आवश्यकता है। अगर तुमने उन पैसों को नहीं भेजा रामू तो मेरी पढ़ाई चौपट हो जाएगी, कुछ पैसे भेजो रामू। और इधर रमा मैया की एक बिटिया की, वैसे बच्चे 5 हुए जिनमें 4 लड़का थे, एक बिटिया थी। बिटिया एक ही थी जिसका नाम था इंदू। लोगों घर में इंदू बिटिया बीमार पड़ी। बाबा साहब लंदन में वकालत कर रहे और घर में लोगों पास मैया के पैसा एक ना है। आज मैया रमा ने कहा करो जाना तो आज माँ ने कहा बेटी थोड़ी देर धीरज बांध, बिटिया मेरे पास पैसा ना है, मैंने ऊपर कंडे पात करके रखे बिटिया, मैं इनको बेच करके लाऊंगी लाड़ो और जो भी धन मिलेगा बिटिया मैं तेरा इलाज करवाऊंगी। लोगों धन और माँ, धन है माँ की ममता। एक विद्वान कहता है पूत कपूत निकल जाता है, लेकिन कभी बहनों माता को माता नहीं निकल सकती, वो माँ होती है। एक माँ भी स्त्री है और एक जिसके साथ विवाह होता तुम्हारी पत्नी भी स्त्री है, लेकिन दोनों में अंतर जानते हो क्या है? मेरे गुरुजी कहते मैया देखत पेट को और औरत देखत जेब को। जब बेटा सुबह का निकला हुआ शाम को घर लौट करके आता है, अगर उसकी माँ देखती है तो पूछते मेरे बेटा ने पता नहीं कुछ खाया कि नहीं खाया, आजा बेटा कुछ खा ले। अगर श्रीमती ने देखा कल्लू पापा आए, कल्लू मम्मी कान लगे बुस्केट बड़ी गंदी हुई गई, लाओ साफ कर दिन का है जनती। कल्लू पापा जो दिन भरे में कुछ कमाए हमारे लाए हुए हैं तो धरो जेब ही हुई है, बुस्केट तो साफ हो ही हुई है, उससे पहले जेब पहले साफ हो जाइए। इतना अंतर होता माँ में और औरत में। लोगों मैया देखत पेट को और औरत देखत जेब को, याद रखना। माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, पूत तो कपूत निकल जाती। ऐसी तमाम अभागी औलादें देखी जो खा खा करके शराब पी पी करके अपने माँ बाप को गाली देते, माँ बाप को मारते। चिंता मत करो, देर है पर अंधेर नहीं है। आज तुम अपने बाप को मार रहे हो, एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी लगी है ना, उसी प्रकार एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी लगी है। आज तुम अपने माँ बाप को गाली दे रहे हो, मार रहे हो, चिंता मत करो। तुम ये सोचो कि तुम्हारी औलादें तुम्हारा क्या हश्र करेंगी। क्यों?
क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहते कि बोयो धतुरवा तो अनार न मिली, बोयो धतुरवा तो अनार न मिली, और प्यारे मानुष के तनवा मारा। मिलन अगर दूसरे को सम्मान दे नहीं सकते तो ये भी आशा छोड़ दें कि मिलन को भी कोई सम्मान देगा। अगर तुम इस खेत में गेहूं बो रहे हो और धान की आशा कर रहे हो तो ये तुम्हारी मूर्खता है। खेत में आलू गाड़ रहे हो और शक्कर निकलने की उम्मीद कर रहे हो तो ये हमसे बड़ा मूर्ख दुनिया पर कोई नहीं हो सकता। तुम माथारी बाप का गरिया रहे हो, जुतिया रहे हो, मार रहे हो, क्या तुम्हारी औलाद तुम्हारा आरती उतारेगी? नहीं, चिंता ना करो, फसल तो तुम्हारी है ना, उसी प्रकार काटेगी जिस प्रकार तुमने अपने बाप को निपटाया है। इसलिए चेत जाओ। अरे जाम पर जाम लगाने से क्या फायदा, जाम पर जाम लगाने से क्या फायदा, शाम को पिएगा सुबह तक उतर जाएगी। जाम पर जाम लगाने से क्या फायदा, शाम को पिएगा सुबह तक उतर जाएगी। अब पीना है तो महापुरुषों के ज्ञान का प्याला पी ले प्यारे, तेरी जिंदगी संभल जाएगी। आज रमा की बिटिया बड़ी बीमार है। रमा ने उपले कंडे पात करके रखे और दुखियारी वो चल रही है। कहने लगी बिटिया तू थोड़ी देर धीरज बांध, मैं जा रही हूँ। ए मेरी बहन बेटियों, ये वही रमा है जिसके त्याग की बदौलत आज तुम्हारे शरीर पर महंगी महंगी साड़ियां हैं। जिस रमा के त्याग की बदौलत तुम आज अफसर बन पाई हो, जिस रमा के त्याग की बदौलत मान सम्मान स्वाभिमान भरा जीवन मिला है। अगर बाबा साहब से हित हो तुम्हारा, रमा मैया से थोड़ा भी हित हो, लगाओ हो, तो रमा की बिटिया बहुत बीमार है। अगर हो सके तुमसे जो श्रद्धा हो उस रमा का सहयोग जरूर करना। ये रमा तुम्हारे पास आ रही है, आपसे अगर बन सके तो आप रमा का सहयोग जरूर करो बहनों। ए मेरी बहनों, आज रमा चली कि मेरी बिटिया है बीमार, बहन कोई कंधा ले लो। बीच में थोड़ी सी रास्ता बना दीजिए, बीच में हल्की सी। मेरी बिटिया है बीमार, बहन मेरी कंधा ले लो। मेरी बिटिया है बीमार, बहन कोई कंधा ले लो। मेरी लाड़ो है बीमार, माती मेरी कंधा ले लो। वो गलिन गलिन में जावे, जो कंधा में खिलावे। वो गलिन गलिन में जावे, जो कंधा में खिलावे। मेरी लाड़ो है बीमार, बहन मेरी कंधा ले लो। मेरी बिटिया है बीमार, बहन मेरी कंधा ले लो। मेरे लली को भई बीमारी, तो रोई रमा महाराजी। मेरे लाली को भई बीमारी, ओ रोए रमा महारानी। मेरी लाड़ो है बीमार, मात मेरी कंधा ले लो। मेरी बिटिया है बीमार, बहन कोई कंधा ले लो। धन है रमा मां, ऐसी भी मुसीबत के समय लोगों और से मदद या भीख नहीं मांगी, और लोगों हो सके तो भीख मांगना भी नहीं।
दो ही हाथ मिले हैं, दो ही पैर मिले, इतना हट्टा कट्टा शरीर है, मेहनत करो। क्योंकि साहब अपना दुख तुम जिनके सामने रो रो करके बताते हो, वही लोग जब दूसरों के यहाँ पर बैठने जाते हैं तो तुम्हारा दुख दूसरों से हंस हंस कर बताते हैं। तुमसे पूछते तो रो रो करके, लेकिन दूसरे को लोगों हंस हंस के बताते। इसलिए हो सके अपना दुख अपने तक रखो। और मैं तो कहूंगा, हे भगवान बुद्ध, अगर मनुष्य का जन्म मिले तो गरीबी ना मिले, अगर गरीबी मिले तो मनुष्य को जन्म ही ना मिले। गरीबी अभिशाप नहीं है, लेकिन अभिशाप से कम भी नहीं है। लोगों, बन जाते हैं वो रिश्ते अमीरी में जो बहुत बिगड़े हुए होते हैं, बन जाते हैं वो रिश्ते अमीरी में जो तुम्हारे खास नहीं बिगड़े हुए होते हैं, और टूट जाते हैं वो रिश्ते गरीबी में जो तुम्हारे बहुत खास बहुत पास होते हैं। तुमने दुनिया को देखा होगा लोगों, मैंने बड़े नजदीक बड़े करीब से देखा है। जब तुम पर कोई मुसीबत नहीं होगी तो दुनिया के लोग कहेंगे बेटा चिंता मत करना, हम बैठे, कोई दिक्कत हो तो बताना। और दिक्कत के समय, मुसीबत के समय अगर मदद मांगने जाओ तो लोग का चले आए, लौट के चले जाओ, फिर कभी मुंह मत दिखाना। ये दुनिया है लोगों। किसी को गरीबी न दे, मेरे अरिहत किसी को गरीबी न दे, हो बहुत दे मगर बदनसीबी वापस आ गई। और जब रमा कंडा बेच के वापस आ गई, अब बड़ी मगन है। बिटिया तो चिंता मत कर लाड़ू, देख तेरी माँ पैसे ले आई। ए बेटी चिंता मत कर, तेरी बिटिया देख, ए बेटी देख तेरी माँ पैसे ले आई, तेरा इलाज करवाएगी। लोगों क्या होता है। और इसी क्रम में माता रमाई का सहयोग के लिए सूरज इकरामपुर 10 रुपए, मनीष इकरामपुर 10 रुपए और हमारे रवि चाचा इकरामपुर 20 रुपए सहयोग कर रहे हैं। आपका जय मंगल। इधर तो रमा मैया खुश आई है और उधर का बोलो वो डाकिया चल दो, डाकिया डाकिया चला, डाकिया और डाक को लेकर के आया है। जो बाबा साहब ने लंदन से खत भेजा था, डाक ले आया। रमा मैया के हाथ में चिट्ठी देगो। जब रमा के हाथ में चिट्ठी देगो तो बाबा साहब ने लोगों रमा को अक्षर जोड़ जोड़ करके हिंदी पढ़ना सिखा दिया था। और जो ही रमा ने चिट्ठी पढ़ी, लोगों रमा के ऐसा लगा जैसे के पैर तले जमीन धसक गई हो। मैं लिखो रे रामू, मुझे कुछ पैसा की सख्त आवश्यकता है रामू, अगर तूने पैसे न भेजे तो मेरी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी रामू। आज रमा मैया के हाथ में, एक हाथ में उसकी बीमार बिटिया और दूसरे हाथ में उसके पति का भेजा हुआ खत। अगर वो अपनी बिटिया का इलाज नहीं करवाती तो उसकी बिटिया मर रही। अगर ये पैसे अपने पति के पास लंदन नहीं भेजती तो उसके पति की पढ़ाई छूट रही, वो वापस आ जाएंगे। अब क्या करे रमा, रमा फूट फूट करके रो गई। अब क्या बोली, सजना का लिखी जो है पानी में, पलपा जो है पानी में,
इसको कहते हैं समय। टाइम एंड टाइड वेट फॉर मनी ऑल द वे बाप। समय व्यापारी खमाओं की तरह चलता है बहनों। कौन कहता है इंसान बलवान है? समय बहुत बलवान है। जब समय की मार पड़ती तो लोग अच्छे अच्छे नेहुर जाते हैं। लोग कहते हैं भगवान खुशियां देता छप्पर फाड़ कर। अगर खुशियां छप्पर फाड़ कर मिलती तो लोगों दुख तो लिंटर तोड़ के मिलते हैं। एक बात याद रखना, बलवान की भेजो पानी में, राजा राज की भेजो पानी में। समय तूने ऐसी परीक्षा ली लोगों। ए माँ, मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, अगर इस रमा की जगह पर तुम होती तो क्या करती? अपनी बिटिया का इलाज पहले करवाती या ये पैसे अपने पति के पास भेजती? बताओ क्या करती आप? दुनिया के निठुर से निठुर कोई माँ होती तो सबसे पहले अपनी औलाद का इलाज करवाती। क्यों? क्योंकि डॉक्टर कहते हैं शरीर की 206 हड्डियां टूटने पर एक साथ जितना दर्द होता है, एक बच्चे को जन्म देते समय उसकी माँ को उतना ही दर्द होता है। माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे के साथ साथ उसकी माँ का भी नया जन्म होता है। लोगों, जो माँ अपने प्राणों की बाजी लगा करके अपनी औलाद को जन्म देती हो, अगर उसकी औलाद उसके गोद में दम तोड़ दे तो भला उस माँ की छाती पर क्या बीतेगी? लोगों, ये दर्द वो जान सकता है। कौन? बेटे की ममता माँ जाने, वो बांझ लुगाई का जाने, जाके न गई हुई पैर बीमाई, भला पीर पराई का जाने। ए मेरी बहनाओ, लेकिन धन्नोरी रमा, तूने अपनी ममता पर पत्थर रख लिया। अपनी ममता पर पत्थर रखा उस मैया ने, बिटिया का इलाज नहीं करवाया। एक एक पैसा माँ रमा ने अपने पति बाबा साहब के पास लंदन भेजा है। और जब बाबा साहब के पास लंदन भेज दिया, लोगों गजब हो गया। क्या हुआ? आई तड़प तड़प के मरी इंदुसी सुकुमार लागो गुरु सभा में प्रेरित गई। बोलो भगवान बुद्ध की। बिटिया इंदु से निम्नगता पंच दत्तमगता, बिटिया इंदु ने अपने प्राणों को त्याग दिया। और जब बिटिया खत्म हो गई, माँ अपनी बेटी को छाती
से लगाती हाय बेटी, लोगों गैया जैसी डकराए रही। मारे माँ अरे ले बिटिया की लाशी, रमा की सोनी छारे हो जा बिटिया बिटिया कहते जाकी बिटिया या मरी माता जा सिर नोई है, जाकी बिटिया देखो मरी माता सिर नोई है। बाबा साहब की हाय बिटिया, हाय बेटा, हाय बेटा, मुझे क्षमा कर देना बिटिया, मैंने अपनी बिटिया खा ली बेटा, मैं तुम्हारा इलाज नहीं करवा पाई। देखो लोगों, रमा मैया के 4 बच्चे मरे, जानते हो 2 कारण आए। एक तो भरपेट भोजन नहीं मिला, और भरपेट भोजन न मिलने के कारण बच्चे बीमार हुए, और जब बच्चे बीमार हुए तो उनको टाइम पर दवा नहीं मिली। 4 बच्चे रमा मैया ने अपने गंवा दिए। ये श्रोताओं, इधर तो रमा गैया जैसी टकरा रही है, गैया जैसी टकरा रही, परिवार के लोग आ गए, परिवार के रमा के पास गए, रमा से कहने के रमा ला रामोला, नहीं भैया अपनी बिटिया मुझे दे दे, नहीं भैया मैं तेरी बिटिया को ठिकाने लगाया हूँ, दफनाया हूँ, नहीं भैया रमा अपनी बिटिया नहीं दे रही है। लोगों जबरदस्ती परिवार के लोगों ने बिटिया को ले लिया। जब जबरदस्ती बिटिया को ले लिया, एक भाई कहने लगा रमा, हाँ भैया तेरी बिटिया जा रही है, अब लौट करके वापस नहीं आएगी। रमा, हाँ भैया कोई नया कपड़ा रखा हो, अरे भैया कोई नया कपड़ा कफन रखा हो तो रमा अपने बच्ची की लाश पर डाल दे। रमा क्यों मजाक कर रहे हो भैया? अगर मेरे पास इतने होता अपने बिटिया का इलाज नहीं करा लेते भैया। रमा कान लगी, काहे को मजाक कर रहा है भैया? इतना पैसा अगर मेरे पास होता तो मेरी बेटी मरती नहीं। एक कहने लगा, हे रमा, ये दुनिया की रिवाज है, दुनिया की रीत, जब कोई मरता है तो मुर्दे पर कफन जरूर डालते हैं। अरे नया कपड़ा ना सही तो कोई पुराना ही कपड़ा डाल दे। रमा मैया के पास कोई ऐसा कपड़ा नहीं जो अपनी बच्ची की लाश पे डाल दे। दुखियारी जो साड़ी पहने बैठी बने, कहा करूं जाना तो, अरे अपने तन की आधी साड़ी अफारी दुखिया ने डाली।
आज सुनाई गई कथा तुम्हें भरपूर और जो कुछ गलती मन मिलन को करना माफ कसूर।